अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं मी नोट 10 लाइट को। ये 56,000 रुपीज़ का पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया और ये अपनी प्राइस रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में सबसे बेहतरीन फ़ोन है जो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, अवेलेबल से मुझे याद आया कि ये जब लॉन्च हुआ था 56,000 का तो मैंने MeStore.pk जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ऑर्डर किया था। काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्होंने वो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर लिया था ये कहकर कि जी हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं सजेशन देना चाहूंगा Xiaomi को कि वो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छी डिवाइसेस, बहुत अच्छे फ़ोन, बहुत अच्छी प्राइस रेंज के साथ लॉन्च कर रहा है, लेकिन वो जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है उसको भी यकीनी बनाए। और ये स्टॉक ना होने की वजह से जो Xiaomi के यूज़र्स हैं, जो इनके सार्फिन हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें जी। अगर अच्छी प्राइस के साथ फ़ोन को लॉन्च कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक की अवेलेबिलिटी को भी यकीनी बनाएं ताकि कोई भी बंदा उसको परचेज़ करना चाहे तो बहुत ही आसानी से उसको परचेज़ भी कर सके। तो बहरहाल ये Xiaomi Mi Note 10 Lite, और इसका मैं आपको बताऊं जो मेन हाईलाइट है दोस्तों, एक तो इस प्राइस रेंज में 730G आपको मिल रहा है जो चिपसेट है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले 56,000 रुपये की प्राइस रेंज के साथ ऑफर किया है Xiaomi ने। तो चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं। जियो दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स Mi Note 10 Lite का, और डेफिनेटली ये ब्लैक कलर का बॉक्स है, बहुत बड़ा। यहाँ पे मी, फिर नोट 10 और लाइट यहाँ पे प्रिंट किया गया। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ इसके कलर्स के बारे में बताया गया है। ये मी नोट 10 लाइट ग्लेशियर वाइट कलर है, 6GB रैम और 128GB रिटर्न स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इस तरफ भी मी नोट 10 लाइट की ब्रांडिंग, और इस तरफ ये कुछ वारंटी कार्ड वगैरह यहाँ पे हमें मिल जाता है, और ये PTA के स्टिकर भी यहाँ पे प्लेस है। दोस्तों फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है हमारा फ़ोन जिस पे ये स्टिकर है, और यहाँ पे प्रिंट किया गया है मी नोट 10 लाइट। 6.47 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन हमें मिल जाती है जो कि 3D कर्व और एमोलेड पैनल है, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे हमें इस फ़ोन के फ्रंट और बैक दोनों पे मिल जाती है। 64 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन क्वाड कैमरा सेटअप, 5260 mAh की बैटरी जिसको आप 30 वाट पर फास्ट चार्ज कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 730G का चिपसेट मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। तो इन तमाम जो स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। और फ़ोन को यहाँ पे बाहर निकालते हैं, और ये जो स्टिकर है इसको हम करते हैं रिमूव, और ये जो स्टिकर है इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह का हमें फ़ोन मिलता है। ये ग्लेशियर वाइट कलर बहुत खूबसूरत है, और कर्व्ड स्क्रीन यहाँ पे हमें इस फ़ोन में मिलती है। फ़ोन थोड़ा सा थिक है, अच्छी बात ये कि थिक तो है, और उसके साथ यहाँ पे जो कैमरा बम्प्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा बम्प्स यहाँ पे इस फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ ज़रा अच्छी लुक दे रही है। बहरहाल फ़ोन को यहाँ पर हम पावर ऑन करते हैं। मी ठीक है, फ़ोन पावर ऑन हो रहा है दोस्तों। इसको एक तरफ रखते हैं और हम आते हैं जो बॉक्स के दीगर कॉन्टेंट्स हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो उसके सबसे पहले हमें मिलता है ये पैकेज। इसको ओपन करते हैं तो ये सिम इजेक्टिंग टूल हमें मिलती है, और ये कुछ पेपर्स मिलते हैं। डेफिनेटली ये कुछ यूज़र मैनुअल्स और ये कुछ वारंटी डिटेल्स इसकी ऑफिशियल हमें यहाँ पे यूज़र मैनुअल में मिल जाती है। उसके बाद ये वाइट कलर का सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट एक बैक कवर भी इस फ़ोन के साथ हमें मिल जाता है इस तरह का, और ये वैसे ही क्वालिटी का है जो हमें नॉर्मली तकरीबन हर एक फ़ोन में मिलता हुआ आ रहा है। तो कोई मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल बैक कवर हमें नहीं मिल रहा। अच्छा जी, इसको रख लेते हैं एक तरफ। अच्छा जी, उसके बाद हमें मिल जाता है ये केबल जो कि एक टाइप C केबल है, और डेफिनेटली यहाँ पे आप इससे अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफ़र के काम भी आएगी। उसके बाद हमें मिल जाता है ये चार्जर को दोस्तों मैंने बाहर निकाल दिया। इसकी आउटपुट रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये 5 वोल्ट 3 एम्पेयर से लेकर और मैक्सिमम 30 वाट तक यहाँ पे आपको चार्ज की जो फैसिलिटी है वो ये चार्जर प्रोवाइड करेगा। तो इस किस्म की कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे इस चार्जर की हैं। और दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ। अच्छा जी, फ़ोन जो है वो पावर ऑन भी हो गया और मैंने इसको सेटअप भी कर दिया, और यार इसका जो कर्व डिस्प्ले है ना वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं जो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा मतलब है कि सोच रहा था कि पता नहीं ये चीज़ किस तरह होगी, वो है इसके ये बेजल्स। इसके जो बेजल्स हैं मैं ज़रा वाइट स्क्रीन करके आपको दिखाता हूं। ये थोड़े से थिक हैं अगर नॉर्मली हम जो कर्व डिस्प्लेज हैं उनकी बात करें, लेकिन इसके जो बेजल्स हैं वो आपको इस्तेमाल के दौरान बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये एक कर्व्ड स्क्रीन है तो इसकी वजह से ये जो बेजल्स हैं ये ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाई रेंज फ़ोन्स की बात करें, जो हमारे पास फ्लैगशिप टाइप के फ़ोन्स आते हैं
हैं जिनमें कर्व स्क्रीन मिलती है उनमें इतने मोटे बेजल्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको लेके फिक्रमंद था। लेकिन ये आपको जो डेली यूजेज होगा उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। मैं ज़रा यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस को बंद कर दूँ ताकि आप स्क्रीन को देख सकें। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और इसका जो रिजल्ट है वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। 6.47 इंच का दोस्तों यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 1080x2340 पिक्सल के साथ। 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे आपको मिलता है। 398 ppi डेंसिटी आपको इस स्क्रीन में मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। 430 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो आपको यहाँ पे इस स्क्रीन में मिल जाती है। तो बगैर टाइम ख़राब किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेटिंग में जाके यहाँ पे हम जाएंगे अबाउट फ़ोन के अंदर और आप देख सकते हैं मी फ़ोन्स मी नोट 10 लाइट यहाँ पे जो MIUI है उसका 11.0.2 जो वर्जन है वो आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी की बात करें तो 1/4/2020 यानी 1 अप्रैल 2020 का जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो आपको मिलता है। और डेफिनेटली जब आप इसको कनेक्ट करेंगे वाईफाई से या अपने डेटा से तो यहाँ पर आपको अपडेट भी मिल जाएगी। 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है जिसमें से आपको 110.78 GB जो स्पेस है वो आपको फ्री मिल जाती है। रिमेनिंग जो स्पेस है वो रिज़र्व कर रखी है यहाँ पे सिस्टम ने। तो इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन हमें मिलती है। एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद मज़ीद हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। इस तरफ हमें ये वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, उसके नीचे हमें पावर बटन मिलता है और सिम ट्रे जो है वो यहाँ पे दी गई है। और डेफिनेटली मैं इसको ज़रा बाहर निकाल के देखता हूँ। दोस्तों इस तरह की आपको सिम ट्रे मिलती है। ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी एक वक्त में आप या तो ड्यूल सिम लगा लें या एक सिम के साथ एक SD कार्ड। तो इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन हमें सिम ट्रे के हवाले से मिल जाती है। दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, टाइप C की पोर्ट मिलती है, माइक मिलता है और एक ये स्पीकर ग्रिल यहाँ पे मिल जाती है। और इसके इनके साइड्स पे हमें ये एंटीनाज भी मिल जाते हैं। इस तरफ हमें कोई बटन नहीं दिया गया। टॉप पे हमें ये आयर ब्लास्टर हमेशा की तरह जो Xiaomi के फ़ोन्स में हमें मिलता है और एक सेकेंडरी माइक भी दिया गया है यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन के लिए। बैक पैनल भी दोस्तों यहाँ पे हमें ग्लास का मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे कैमरास प्लेस किए गए हैं मैं आपको बताऊँ, इसमें से जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का 1.9 एपर्चर के साथ हमें ये लेंस मिलता है। सेकेंडरी जो है वो 8 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो लेंस है। इसी तरह जो चौथा सेंसर है वो 5 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का एक डेप्थ सेंसर है। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर का जो आपको एक्सपीरियंस आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। क्वाड LED फ्लैश आपको यहाँ पे देखें 2 LED जो फ्लैश लाइट्स हैं वो मिलती हैं और इनके अंदर दो लाइट्स हैं। तो क्वाड LED जो फ्लैश लाइट्स हैं वो आपको इस फ़ोन में मिलती हैं। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस पर कर सकते हैं और 960 फ्रेम पर सेकंड तक के स्लो मोशन की फैसिलिटी भी आपको दी गई है। इस तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सेल्फी की, तो यहाँ पे ये नॉच दी गई और इसमें ये सेल्फी कैमरा को प्लेस किया गया है। इसकी बात करें तो ये 16 मेगापिक्सल का 2.5 एपर्चर का एक सेल्फी सेंसर है और ये 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेगा। यहाँ पे ज़रा मैं इन कैमराज का जो यूज़र इंटरफेस है उसके बारे में भी मैं आपको ज़रा मुख्तसर करके बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। एक जनाब यहाँ पे हमें मिलता है स्लो मोशन, जैसे मैंने आपको बताया। और फीचर्स की बात करें तो मैं आपको करीब से करके दिखाऊंगा। 960 फ्रेम पर सेकंड, 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 फ्रेम पर सेकंड्स और ये 960 फ्रेम पर सेकंड पे वापस आ गया। उसके बाद शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे आप बना सकते हैं। वीडियो में आते हैं तो वीडियो के अंदर आपको क्या जो स्पेसिफिकेशन है वो मिलती है, ज़रा उसको देख लेते हैं। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, 720 30 फ्रेम पर सेकंड, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड, 1080 60 फ्रेम पर सेकंड, इस तरह के रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से आपको मिल जाते हैं। फ़ोटो आपको मिल जाता है। अच्छा, फ़ोटो में आप 0.6 से लेकर 2x तक की जूम की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। 64 मेगापिक्सल के लिए एक डेडिकेटेड आपको बटन मिल जाता है जो कि अल्ट्रा HD पर आप मतलब देखें आपकी जो इमेजेस हैं उनको कैप्चर करेगा। पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करने के लिए नाइट मोड आपको स्पेशली दिया गया है और इसमें आपको नाइट मोड में 1x और 2x की जो फैसिलिटी है वो भी दी गई। पैनोरामा और प्रो मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों इस तरह का कुछ यहाँ पे जो UI था कैमरा का वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब दोबारा जाएंगे दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अब वो यहाँ पे इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि इन स्क्रीन डेफिनेटली हमें दिया गया है और फेस अनलॉक की फैसिलिटी है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, फिंगरप्रिंट लॉक पे आ गए हम और इसको यहाँ पे हम ऑन करते हैं दोस्तों। चलें जी, फिंगरप्रिंट की रजिस्ट्रेशन को शुरू करते हैं। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है तो डेफिनेटली फ़िज़िकल जो सेंसर है उससे तो थोड़ा सा मतलब है कि उस जैसी परफॉर्मेंस हमें नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको अब तक का अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये काफ़ी एक्यूरेटली रजिस्टर कर रहा है फिंगर को। अच्छा जी, अब ज़रा फेस अनलॉक के रजिस्ट्रेशन की तरफ भी आ जाते हैं।
दोस्तों हमारे पास फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो रजिस्टर हो गया। सबसे पहले फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर की। क्विकली इसको जो है अनलॉक कर रहा है। और यहाँ पे हम ओहो, फेस अनलॉक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो तो ये तो जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है उससे भी ज़्यादा तेज़ है। दोस्तों कुछ इस तरह का हमें जो फ़ोन है वो मिलता है। मज़ीद कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे मी नोट 10 लाइट के हवाले से। यहाँ पे जो हमें बैटरी मिलती है दोस्तों, ये 5260 mAh की बैटरी है, जो कि 30 वाट की फास्ट चार्ज आप इससे कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे हमने देखा, इसके अलावा हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, जायरो और कॉम्पस का जो सेंसर है वो हमें मिल जाता है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चिपसेट। दोस्तों चिपसेट के बारे में आपको बताऊँ, यहाँ पे जो हमें चिपसेट मिलता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। ऑक्टा कोर CPU है, उसमें 2 कोर जो है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। इस तरह हमें जो GPU मिलता है वो एड्रीनो 618 का GPU हमें मिल जाता है। और मैं पहले ही आपको बता चुका था कि ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 6GB रैम और 128GB बटन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। दोस्तों कुछ इस तरह का ये फ़ोन है हमारे पास, मी नोट 10 लाइट। जी दोस्तों, आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी मी नोट 10 लाइट की। पर्सनली ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में वाकई बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है और इस वक्त मैंने अपने हाथ में इसको होल्ड किया हुआ है। इसकी बिल्ड बहुत अच्छी है, इसकी इन हैंड फील बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी वेट नहीं है इस फ़ोन का। इसका डिस्प्ले जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रहा है और यहाँ पे कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, तो क्या ही बात है इस प्राइस रेंज के अंदर। फ़ोन का साइज़ बहुत आइडियल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत हैंडी फ़ोन में इसको कहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो स्टॉक है वो ऑफलाइन मार्केट में अब गाहे बगाहे अवेलेबल होना शुरू हो गया है। मैंने भी यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज़ किया है, तो आपके जो भी डीलर्स हैं उनसे आप रब्ता करें जैसे इसका स्टॉक अवेलेबल हो। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इनिशियली मेरी तरफ से ये एक अच्छा फ़ोन है। बाकी इसको मैं इस्तेमाल करूंगा और एक डिटेल रिव्यू जो हर एक फ़ोन का मैं लेकर आता हूं। मैं यहाँ पे मी नोट 10 लाइट का भी लेकर आऊंगा और उससे मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूंगा कि इस फ़ोन की कैसी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की मजीद आने वाली नई डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।